हेलो बच्चों, आज आपके इस लेक्चर में उत्तर प्रदेश जी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सबको कवर किए जाएंगे जो आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय छात्रवृत्ति परीक्षा है जिसमें यूपी जीके का भी महत्वपूर्ण योगदान है। जितना भी यूपी जीके यूपी से जितने भी प्रश्न बनते हैं महत्वपूर्ण और ऐसे प्रश्न जो आपको एक बार पढ़ने पर याद हो जाएं, उन प्रश्नों को यहाँ रखा गया है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। देखो, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की दिन किस तिथि को बनाते हैं? 24 जनवरी को। क्यों बनाते हैं? 24 जनवरी 1950 को भारत का नाम, जो हमारे उत्तर प्रदेश का नाम है, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश रखा गया था, इसीलिए उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है। भारत के भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? अगर हम भारत को 100% माने तो 100% में से 7.33% उत्तर प्रदेश अकेला घेरता है। भारत का 7.33% क्षेत्र उत्तर प्रदेश अकेला ग्रहण करता है। ठीक है, ये सिर्फ भारत का है, दुनिया का नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकृत किया गया है? देखो बच्चों, राजकीय चिन्ह कौन सा होता है? अगर आपने कभी किसी भी सरकारी साइट पर गए होंगे तो आपने एक सर्कल के अंदर, मैं चित्र बनाने की कोशिश करता हूँ अगर आपको समझ में आ जाए तो, एक सर्कल के अंदर ऐसा कोई एक सर्कल होगा, काला और सफ़ेद रंग का होता है, जिसमें एक तीर कमान होगा इधर की तरफ, ऐसा करके इधर ये तीर होगा बच्चों, और इधर दो मछली होंगी, जुड़वा मछली। ठीक है, ऐसे करके जहाँ दो मछली होती हैं। ठीक है, और इधर से दो नदी निकली हुई होती हैं, काले और ब्लैक में। तो उसी के बाद चल रही है जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, राष्ट्रीय नहीं बच्चों, राजकीय। ठीक है ना, ध्यान से पढ़ना। राजकीय जो चिन्ह है उसमें जुड़वा मछली कहाँ से ली गई है? रूमी दरवाजे, लखनऊ से। रूमी दरवाजे का निर्माण मुगल शासक ने करवाया था। 4वां देखो, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है बच्चों? हापुड़। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं टोटल? 75। कितने जिले हैं? 75। ठीक है, और सबसे छोटा जिला कौन सा है बच्चों? हापुड़। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल की दृष्टि में बताया जा रहा है, अलग अलग दृष्टि होती है, दृष्टि का मतलब अलग अलग तरीके। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, जनसंख्या की दृष्टि से कोई और होता है, वन की दृष्टि से कोई और जिला होता है। तो जन क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाएगा तो क्या करेंगे? सबसे छोटा हापुड़, सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में है, आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से सिंबल उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में है? जैसा कि हमने अभी पढ़ा, जुड़वा मछली, धनुष, तीर। ठीक है बच्चों, दो नदी होती हैं जो गंगा यमुना को डिनोट करती हैं। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा और जानते हैं, अच्छी अच्छी बातें। जैसे राजकीय क्रमशः कौन कौन से हैं? जैसे उत्तर प्रदेश का अपना एक राजकीय पशु है जिसे बारहसिंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? बारहसिंगा। जिसे दलदल का घोड़ा भी शायद कहते हैं, बारहसिंगा। ठीक है। राजकीय पक्षी सारस। कौन सा बच्चों? सारस। यहाँ सरस नहीं बच्चों, सारस है। कौन सा है? सारस। ठीक है। और राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। और राजकीय हमारा उत्तर प्रदेश का अशोक। कौन सा है भाई? अशोक। ठीक है, अभी अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। राजकीय हो गया, अब वृक्ष के बारे में हमने पढ़ लिया। पुष्प कौन सा है राजकीय पुष्प? पलाश। पलाश कौन सा बच्चों? राजकीय पुष्प पलाश। और राजकीय खेल हॉकी है, और राष्ट्रीय खेल भी हमारा हॉकी है। ठीक है। 8वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत राज्यों में स्थान। जो भारत के कितने राज्य हमारे भारत में टोटल? 28। तो 28 में कौन से स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से?
तो चौथे स्थान पर है। कितने पर है? फोर्थ। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से फोर्थ सबसे बड़ा है, फोर्थ नंबर पर है। और सबसे बड़ा कौन है? ठीक है, देश में 3 राज्य क्रमशः राजस्थान सबसे बड़ा है, उससे छोटा मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर कौन है? अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद कर लेना, सबसे बड़ा भी पूछा जा सकता है और उत्तर प्रदेश के बारे में भी पूछा जा सकता है। अब उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? 4 दिशाएं होती हैं हमारे पास, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब चारों दिशाओं के बारे में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो देखो, उत्तर में सबसे उत्तरी क्षेत्र में कौन है? सहारनपुर। सबसे उत्तरी क्षेत्र में सहारनपुर, और दक्षिणी में सोनभद्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में कौन है? सहारनपुर सबसे उत्तरी में, और सबसे दक्षिणी में सोनभद्र। सबसे पूर्वी में कौन है? बलिया। सबसे पूर्वी में कौन है? बलिया। और सबसे पश्चिमी पे शामली। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बताओ उत्तर प्रदेश के सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? शामली। क्या कहेंगे बच्चों? आप कहोगे शामली जिला है। पूर्वी पूछे बलिया, उत्तरी पूछे सहारनपुर, सबसे नीचे या दक्षिणी सोनभद्र। ठीक है, सबसे नीचे सोनभद्र। अब देखो अगला, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? क्योंकि इससे प्रश्न इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल छोर पर है, उत्तर प्रदेश के छोर पर है, दिल्ली के पास है। तो किस क्षेत्र में पड़ता है? गौतम बुद्ध नगर में। नोएडा किस क्षेत्र में पड़ता है? गौतम बुद्ध नगर में अवस्थित है। ठीक है, इसको सेट कर लें थोड़ा। अब देखो, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत की कितने राज्यों से मिलती है? कितने राज्यों से मिलती है बच्चों? 8 राज्यों से। कितने से मिलती है? आप बोलोगे 8 राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? दिल्ली। कौन सा? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली से पड़ती है एक, ये एल है और एच आई, दिल्ली। ठीक है, 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही टूट कर बना है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से मिलती है। ठीक है, अब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? आपको 4 ऑप्शन में दे देगा, बताओ उत्तर प्रदेश किस राज्य से सीमा साझा नहीं करता। तो 3 ऑप्शन में से, इन तीनों में से, इन 8 में से कोई मिलेगा, एक अलग मिल जाएगा। तो आपको उसी को टिक करके आना है, इसलिए मैंने यहाँ 8 राज्य लिखे हुए हैं। दोबारा पढ़ो, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? अभी हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था 24 जनवरी 1950 को। और सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बने उत्तर प्रदेश के? गोविंद बल्लभ पंत बने। कौन बने? गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में 75 जिले, 18 मंडल। बच्चों मंडल क्या होते हैं? जैसे आगरा अपने आप में एक मंडल है, अलीगढ़ मंडल है ना, मेरठ मंडल, ये सभी क्या है? मंडल है। तो लखनऊ की इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अच्छा, राजधानी आपको सभी की याद करनी है, सभी स्टेट की, सभी राज्यों की राजधानी आपको याद होनी चाहिए। पेपर है आपका 10 तारीख का, तो इनको एक एक बार जरूर पढ़ के जाएं अच्छे से। ठीक है, पढ़ा होगा तो क्वेश्चन में लगा भी आओगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, ये तो सबको पता होगा, तथा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कौन है बच्चों? आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? गोरखपुर। गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। सब वर्षा को किस में नापते हैं? सेंटीमीटर में। किस में नापते हैं बच्चों? सेंटीमीटर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्य, इससे भी आपके प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हैं। तो हम अभी तक उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ेंगे। सबसे पहला कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, फिर किशनकुंड वन्य जीव अभ्यारण्य। एक एक बार पढ़ के जाओ और याद करो। किस तरह याद करोगे? चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला विजय, सुरहाताल, नवाबगंज। एक एक शब्द याद कर लेना, पूरा याद करने की जरूरत नहीं। जैसे कतरनिया का एक कर लिया, किशनपुर का एक कर लिया, चंबल वन्य जीव एक कर लिया, रानीपुर, चंद्रप्रभा, विजय सागर, सुरहाताल और नवाबगंज। ठीक है बच्चों,
उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे जाते हैं आपसे। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र किस स्थान पर है? मयूर का इसलिए मैंने यहाँ डाला है क्योंकि जो हमारा जो मोर है, मयूर है, वो राष्ट्रीय पक्षी है। और जो मयूर संरक्षण केंद्र है वो कहाँ पर है? मथुरा में। कहाँ पर है बच्चों? मथुरा। वहाँ से मयूर, वहाँ से मथुरा। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? जनपद मतलब बच्चों जिला ही होता है एक तरह का, ठीक है, जिला। बिजनौर जनपद में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है बच्चों? बिजनौर में। यूपी के 28 जिलों से होकर बहती है गंगा नदी। गंगा नदी किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया। अब आप कहोगे इतना सब क्यों याद करें? आपसे ये जो आपने ये लाइन पढ़ी है, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले गंगा नदी की जो सबसे उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। या बोलो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। एक प्रश्न ये हो गया। गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 28 राज्यों से। यूपी के 28 राज्यों से। अब आपसे पूछा जाता है कि बताओ कन्नौज किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? कौन सी नदी? गंगा नदी। मिर्जापुर पूछ लेगा, गाजीपुर पूछ लेगा, किस नदी के किनारे हैं? गंगा नदी। इसलिए इनको याद करो। 20 में देखो, नदी किनारे स्थित शहर और जनपद कौन कौन से हैं और नदी कौन कौन सी है, इसलिए मैंने इनको अलग से भी लिखा है, ठीक है। वहाँ तो पढ़ा ही आपने, यहाँ से तो कन्फर्म हो गया कि जिस जो लाइन से दे रखे हैं 7-8, इनके ये गंगा नदी के किनारे हैं। अब प्रश्न जो पूछा जाएगा, गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे है? राप्ती नदी के किनारे है। कौन सी नदी? राप्ती नदी के किनारे, ठीक है। वाराणसी गंगा नदी, सुल्तानपुर गोमती, अयोध्या सरयू नदी। इससे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताओ जो राम मंदिर है वो किस नदी के किनारे है बच्चों? सरयू नदी के किनारे, ठीक है। जन्मभूमि या मथुरा? यमुना नदी। दिल्ली या लाल किला किस नदी के किनारे है? राजधानी। आगरा या ताजमहल किस नदी के किनारे है? यमुना नदी। विदुर एक शहर है, विदुर से कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ जन्म हुआ था। जौनपुर गोमती नदी के किनारे है, ठीक है। इनको याद कर लेना, ये यूपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल बच्चों, रामसर स्थल वो होते हैं जिनका हमें संरक्षण करना होता है, ठीक है। सभी देशों में रामसर साइट होती हैं। हमारे भारत में 85 साइट हैं और उत्तर प्रदेश में 10, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितनी रामसर साइट हैं? 10। तो उत्तर प्रदेश का जब जीके पढ़ रहे हैं तो आपको रामसर साइट का याद होना चाहिए कि कौन कौन सी रामसर साइट है। बस आपसे रामसर साइट पूछता है, उससे संबंधित जिले नहीं पूछेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल कौन है? ओपनिंग नहीं बच्चों, ऊपरी गंगा नहर था। यहाँ पर क्या था? ऊपरी गंगा नहर। क्या मैं लिख दूं? ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर, ठीक है। ऊपरी गंगा नहर सबसे पहली रामसर साइट है। कहाँ पर है ये? बुलंदशहर में। इसको जरूर याद कर लेना, और कोई साइट याद करो या ना करो, पहली तो याद होनी चाहिए, ठीक है। रामसर साइट का मतलब क्या होता है? ऐसे स्थान जिनकी हमें रक्षा करनी होती है। यहाँ कोई एक विशेष प्रकार का जीव पलता है, कहीं डॉल्फिन हुई, कहीं जंगली गधे हुए, उनके संरक्षण के लिए रामसर साइट बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं। कितने बच्चों? 10, ठीक है। ऐसे ही पूछ सकता है कितने रामसर स्थल हैं? टोटल 10 उत्तर प्रदेश में, और भारत में 85। अब देखो कौन कौन से हैं। सरसई, नवर झील, इटावा। इनको एक एक बार पढ़ लेना, याद करने की जरूरत नहीं है। समान पक्षी विहार बोल लो या अभ्यारण्य बोल लो, एक ही बात है ना। क्या बोल लो? अभ्यारण्य। सांडी पक्षी विहार हरदोई में। समसपुर रायबरेली,
पार्वती, गोंडा, नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव। इसको याद कर लेना, आगरा वाले को पूछा जाता है। सुर सरोवर आगरा, हैदरपुर मुजफ्फरनगर, बखीर वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर। ठीक है, याद कर लेना। सबसे पहला कौन है? ऊपरी गंगा नहर। कहाँ पर है? बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश में, अब देखो वन लीनियर क्वेश्चन अब हमने इसमें डाले हैं, इसको ध्यान से पढ़ो। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है बच्चों? कृषि अनुसंधान लखनऊ। उत्तर प्रदेश में दूध और गन्ना उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। दूध में भारत में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहला, और एक आलू उत्पादन में। कौन से बच्चों? आलू उत्पादन में सर्वाधिक होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जबकि चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है। सबसे पहला कौन है फिर चावल में? पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तीसरा देखो, उत्तर प्रदेश में प्रमुख तिलहनी फसल राई और सरसों है। कौन सी बच्चों? राई और सरसों। लखनऊ शहरी आम दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा ही पूछा जाता है क्योंकि दशहरी आम को पता है गवर्नमेंट टाइटल मिला हुआ है। दशहरी कैसा आम है? किस शहर में स्थित है और किस स्टेट का? उत्तर प्रदेश, लखनऊ का। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है। शक्कर का प्याला क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में ही होता है। ठीक है, खरीफ फसल की बुवाई का समय जून जुलाई के दौरान होता है। खरीफ की फसल जून जुलाई में, खरीफ की फसल जून जुलाई में। मुख्य फसलें कौन सी हैं? ज्वार, बाजरा और धान। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? चावल। प्रमुख फसल पूछे तो चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का। उत्तर प्रदेश गेहूं और गेहूं, गन्ना होगा बच्चों। यहाँ पे जो गाना जो लिख रहा है बच्चों, क्या होगा? गन्ना। तो हम यहाँ गन्ना कर दें। ठीक है, देखो अब उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना और आलू के लिए प्रथम स्थान रखता है। गेहूं, गन्ना और आलू, गेहूं, गन्ना और आलू, इनको याद कर लेना, प्रथम स्थान जरूर पूछे जाते हैं। 9वां देखो, आम की अन्य प्रजातियां और संबंधित क्षेत्र। जैसे अभी बताया हमने, दशहरी आम, दशहरी आम लखनऊ। अच्छा, आम इधर हो गया और लखनऊ साथ में हो गया, तो आम को अपने आप इधर कर लेना। जो चौसा आम है, किसी ने खाया है? हरदोई और सहारनपुर इसके लिए मशहूर है। बादामी आम कर्नाटक के लिए, और लंगड़ा आम वाराणसी के लिए। बच्चों लंगड़ा आम क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसकी दो टांगों में से एक टूटी हुई होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें, मुख्य 3 प्रकार की फसलें हैं। खरीफ की फसलें, जायद की फसलें और रबी की फसलें मुख्यतः। ठीक है, 3 प्रकार की पाई जाती हैं। अब रबी की फसलों की बुवाई अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है। देखो हमने जब खरीफ की फसल करी तो जून और जुलाई में, जून जुलाई में बोकर उनको काट, कब तक कट जाएंगे वो? सितंबर अक्टूबर तक। फिर अक्टूबर नवंबर माह में नई फसल बो जाएंगी, जिसको हम कहते हैं रबी की फसल, है ना। और इनकी कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। मार्च अप्रैल में और कौन कटती है? गेहूँ, गेहूँ कटता है, और भी अन्य। तो कौन कौन सी हमारी मुख्य फसलें रबी की? गेहूँ, चना, ज्वार होगा बच्चों। जहाँ ये जॉन लिखा हुआ है ना, इसको क्या कर लेंगे? ज्वार। छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं क्योंकि हिंदी टाइपिंग ऐसी होती है। तो यहाँ पे ज्वार करेंगे, ज्वार करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? ज्वार, ज्वार हो गया। ज्वार के बाद चना, मटर, अलसी, सरसों, धनिया आदि मुख्य फसलें हैं रबी की। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ शहर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कहीं आपने अगर कहावत सुनी हो, ताला लो तो अलीगढ़ से लो। जो ज़्यादातर जो ताला बनते हैं वो अलीगढ़ शहर में ही प्रसिद्ध हैं, और अलीगढ़ शहर के ही ताले ज़्यादातर आपको मिलेंगे। कभी ताला लेने जाओ तो उससे पूछना ये ताला कहाँ बना हुआ है, तो वो अलीगढ़ का ही नाम लेगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर व्यापारी जो होते हैं ताले के, वो अलीगढ़ से ही खरीदते हैं। तो जितने भी यूपी जीके से प्रश्न बनते थे सभी को यहाँ पे कवर किया गया है। अब जो प्रश्न यूपी जीके के बनते हैं वो आपसे बड़ी परीक्षा के लिए पूछे जाते हैं, और जो हमारा पेपर है वो मॉडरेट लेवल का है, इसलिए इसमें इतने ही प्रश्न रखे गए हैं और इतने ही टाइप यूपी जीके से
आते हैं आपके पेपर में। ठीक है, गुड बाय, अच्छे से पढ़ना।